हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज की क्लास में एक और नया चैप्टर करने वाले हैं हमारी इंग्लिश की बुक का, जो कि है चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर होने वाला है? चैप्टर नंबर 6। तो ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है द पाई पाइपर। क्या है, नाम ही इतना अलग सा है। लेट्स सी। सबसे पहले शुरुआत में क्या लिखा है? प्रोमिसेस मीन्स एवरीथिंग। प्रोमिसेस सब कुछ होते हैं, हम लोग भी प्रॉमिस करते हैं। बिल्कुल, प्रोमिसेस सब कुछ होते हैं, है ना। हम प्रॉमिस करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सच में हमें करना भी पड़ता है। बट आफ्टर दे आर ब्रोकन, सॉरी मीन्स नथिंग। बट प्रॉमिस एक बार टूट गए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू मेक एनी प्रोमिसेस ट्राई टू फुलफिल इट। अगर आप कोई प्रॉमिस करते हो तो कोशिश करिए उसको फुलफिल करने की भी, पूरा करने की भी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है? वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ बैंक ऑफ अ ग्रेट रिवर इन द नॉर्थ ऑफ जर्मनी ले अ टाउन कॉल्ड हैमिलीन। क्या नाम था एक टाउन का? हैमिलीन। ठीक है, जर्मनी में था। द सिटीजन ऑफ हैमिलीन वर ऑनेस्ट folks who lived contentedly in their grey stone homes। यहाँ पे लोग बड़े अच्छे से खुशी खुशी रहते थे। ऑनेस्ट लोग यहाँ पे रहते थे। The years went by and the town grew very rich। और धीरे धीरे ये टाउन बहुत अमीर होता गया। Then one day an extraordinary thing happened to disturb the peace। एक बार फिर एक extraordinary thing या फिर कोई एक ऐसी चीज हुई जिसने यहाँ की पीस को डिस्टर्ब कर दिया। क्या लिखा है? Hamelin had always had rats and a lot of too। यहाँ पे क्या थे? बहुत सारे rats हो गए, चूहे हो गए। देख रहे हो ये सारे चूहे। और चूहे, आपको पता है आपके घरों में भी कभी चूहे आ जाते हैं, कितनी परेशानी होती है, सब चीजों को खराब कर देते हैं। बट दे हैड नेवर बीन अ डेंजर फॉर द पीपल ऑफ हैमलिन। बट वहां के लोगों के लिए, बट दे हैड नेवर बीन अ डेंजर फॉर द पीपल ऑफ हैमलिन। उनके लिए वो डेंजर नहीं थी। Cats had always solved the rat problem in the usual way by killing them. Of course, स्टार्टिंग में वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे क्योंकि कैट्स वहां पे थी और कैट्स रैट्स को खा जाती है, तो चीजें सब ठीक चल रही थी। ऑल एट वंस द रैट्स बिगिंस टू मल्टीप्लाई। बट एकदम से क्या हुआ? रैट्स ना बहुत सारे होने लगे। उनकी जो पॉपुलेशन थी, नंबर थे, वो बहुत ज्यादा होने लग गए। they attacked the cats and killed them। अब कैट्स के लिए उन पे अटैक करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई? बहुत ज्यादा डबल हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। इन द एंड a black sea of rats swarms over the whole town। अब क्या हो गया? इन द एंड द ब्लैक सी, पूरी रैट्स की सी बन गई, मतलब बहुत सारे रैट्स हो गए। फर्स्ट दे अटैक द barn and the storehouse, then for the lack of anything better they grind the word close anything at all। मतलब स्टार्टिंग में तो वहां पे शॉप्स वगैरह, होल दुकानें होती थी, उनमें जो चीजें होती उनको खराब करते थे। पर उसके बाद जो रैट्स का अटैक हुआ, वो जो भी चीज उसको दिखती उसको खा जाते, खराब कर देते, है ना, डिस्ट्रॉय कर देते। द वन थिंग दे डिड नॉट ईट वाज मेटल। बस एक मेटल को छोड़ के बाकी सब उसको, लकड़ी, कपड़ा, खाने की चीज जो दिखती वो रैट सब खराब कर देते, चीजें सारी। द terrified citizen flocks to plead with the town counselors to free them from the flock of rats। Of course, जो वहां के लोग थे वो वहां के काउंसलर के पास पहुंचे ताकि वो उनको फ्री कर पाए इस जाल में से। But the council had for a long time been sitting in the mayor's rooms trying to think of a plan। और वहां का जो हेड था वो काफी लंबे समय से बैठा और सोचने लगा हम क्या कर सकते हैं। What we can do is an army of cats। हम क्या करें? what we need is an army of cat। उनको सिर्फ कैट चाहिए। कैट्स आ जाएगी इतनी सारी, जितने रैट्स है तो सब कुछ उसको खा जाएगी कैट्स, तो सब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ऑल द कैट्स वर डाइड। अब उस टाइम पे वो पता लगा तो जितनी कैट्स थी वो सारी मर चुकी हैं। वेल पुट डाउन पॉइजनस फूड देन। फिर वो कुछ लोगों ने कहा चलो ऐसा करते हैं, वहां पे हम पॉइजनस फूड ही कर देते ताकि रैट्स भी मर जाए।
ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द फूड वॉज ऑलरेडी गॉन एंड इवन पॉइजन डिड नॉट स्टॉप द रैट। और ऑफकोर्स ज्यादातर खाना तो इन्हीं रैट्स ने खराब कर दिया, और वैसे भी पॉइजन इन पे कुछ भी अटैक नहीं कर पाएगा। इट जस्ट कांट बी डन विदाउट हेल्प said the mayor sadly। और ऑफ कोर्स मेयर ने कहा हमें किसी की तो हेल्प लगेगी ही इसमें, ठीक है, विदाउट हेल्प वी कैन नॉट डू इट। Just then, while they mumbled over about the grim situation, there was a loud knock at the door। और जैसे ही वो सोचने लग गए, वहां पे एक नॉक नॉक की आवाज आती है। Who can that be? वो पूछते हैं कौन है वहां पे। The mayor wondered uneasily, mindful of angry crowds, of course। जो वहां पे वो पूछते कि कौन है गेट के बाहर। He गिंगलिंग ओपन द डोर, उसने हल्के से गेट खोला, एंड to his surprise there stood a tall thin man dressed in a brightly colored clothes with a long feather in his hat and waving a pipe at them। देखो, उनको एक ऐसा इंसान दिखने के लिए मिलता है जिसके ऊपर फेदर लगे हुए हैं, लंबा सा है, और इसके मुंह में एक पाइप टाइप की है। ऐसा इंसान इनको देखने के लिए मिलता है डोर पे। तो वो क्या कहता है, आई हैव फ्रीड अदर टाउन्स ऑफ बेटल्स एंड रैट्स द स्ट्रेंजर्स अनाउंस्ड, एंड फॉर 1,000 फ्लोरिन्स आई विल रिड ऑफ योर्स रैट्स। ऑफ कोर्स वो कहता है मैंने ऐसे बहुत सारे बेटल्स को, रैट्स को भगाया है, अगर आप मुझे इतने पैसे दे सकते हो। 1,000 फ्लोर्स, फ्लोरेंस मीन्स व्हाट वी कैन कॉल, फ्लोरेंस मीन्स अ फॉर्म ऑफ ब्रिटिश कॉइन टू शील, ब्रिटिश की करेंसी को बोलते हैं, मतलब पैसे दोगे इतने तो मैं आपके यहाँ पे जितने भी रैट्स है उसको भगा दूंगा। 1,000 फ्लोरिन्स, exclaimed the mayor, we will give you 50,000 if you succeed। और बोलते हैं ठीक है हम आपको 50,000 दे देंगे अगर आपने इन रैट्स को भगा दिया तो। At once the stranger hurried away, say it's late now but at dawn tomorrow there would be a rats left in Hamling। Of course वो कहते हैं ठीक है आप इतने पैसे ले लीजिए बट कल सुबह हमें ये जितने भी रैट्स है ये दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। द सन वॉज स्टिल बिलो द हॉरिजन, सन कैसे, हॉरिजन के बिलो था। व्हेन साउंड ऑफ पाइप वेयर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन, और इस तरीके की आवाज, इनकी पाइप की आवाज आती है। द पाइप पिलर स्लोली मेड हिज वे थ्रू द house, and behind him fog of rats, but they screamed from doors, windows and gutters, rats of every size, all after the pipers। और जिस तरीके से ये अपनी पाइप को बजाते हुए जाता है, इसके पीछे रैट्स के सारे झुंड अलग अलग, कोई डोर से कूद के आ रहा है, कोई विंडो से, कोई गटर से, कोई कहीं ना कहीं से उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। And as he played the strange march down to the river and straight into the water up to his मिडल, और जहां जहां वो जा रहा है उसके पीछे पीछे ये झुंड चले जा रहा है। Behind him swarms the rats and everyone was drawn and swept away by the current। अब क्या हुआ, वो सीधा के सीधा गया पानी के साइड और उधर तक चलते गया और उसके पीछे पीछे वो चलते गए। By the time the sun was high in the sky there was not a single rat in the town। और उस टाइम पे उस सिटी में कोई भी रैट नहीं था क्योंकि सब इसके पीछे पीछे थे, सब चले जाते हैं आउट ऑफ द टाउन। देयर वॉज इवन ग्रेट डिलाइट एट द टाउन until the piper reached there to claim his payment। और ऑफ कोर्स उन चूहों को टाउन से बाहर निकाल के वो आता है अपनी पेमेंट लेने के लिए। 50,000 florins, exclaimed the mayor। Never 1,000 florins at least, cried the pipers angrily। The mayor said the rats are all dead now and they can never come back, so he gratefully for 50 florins or you will get even then 50 florins। So of course वो कहता है अच्छा तुमने सारे rats को भगा दिए, चलो तुम इतने पैसे ले लो। His eyes flashing with grace, the pipe pillars pointed a threatening finger at the mayor। Of course वो mayor को क्या कहता है, the mayor said the rats are all died now and they can never come back, so be grateful for 50 florins or you will not get even the 50 florins। Of course वो कहता है पहले उसने कितने पैसे देने के लिए बात की था, 50। देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे 50,000 बोला था बट उसके बाद लास्ट में उसको कहता है सिर्फ 50 फ्लोरिन्स में तुमको दूंगा।
और उसकी जो इस आदमी ने उसको पॉइंट आउट करके ऐसे बोला कि ये सही नहीं है, यू विल bitterly regret even breaking your promises, he said and vanished. और वो कहता है कि तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, तुमने मुझे बोला था 50,000 फ्लोरीन देने के लिए, बट अब तुम 50 बोल रहे हो सिर्फ. इट्स नॉट गुड. Next, a shiver of fear ran through the counselors, but the mayor shrugged and said excitedly, we have saved 50,000 forints. Of course, उसको कहते हैं हमने इतने पैसे बचा दिए. At night, freed from the nightmare of rats, and the citizen of Hamlet slept more soundly than ever, and when the strong sound of piping sound wiggled through the streets at dawn, only the children heard it. Of course, उस दिन वो सब लोग आराम से सो पाते हैं, उनको पता चल जाता है अब रैट यहाँ पे नहीं है, हम आराम से सो सकते हैं. फिर जब एक दिन उसने आवाज सुनी इसकी, उसके पीछे पीछे अब देखो बच्चे चलने लग गए. सो ड्रॉन एज बाय मैजिक दे hurried out of their homes. और ऑफकोर्स जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज सुनी वो सब अपने अपने घरों में से निकल आते हैं. Again the pipers paced through the town. His time it was the children of all the sizes that fog at the heels to the sounds of his strange piping. So इस तरीके की इसकी आवाज इस बार सुन के सब रैट्स नहीं, सारे छोटे छोटे बच्चे आ गए उसके पीछे पीछे मार्च करने. ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे देखो इस तरीके से जा रहे हैं ये सारे के सारे बच्चे इसके पीछे पीछे लाइन बना के. देन आफ्टर दैट the long procession soon left the town and made its way through the woods and across the forest till it reached the foot of a huge mountain. और कहाँ तक गए, जब तक वो माउंटेन के फुट पे नहीं आ जाते, उनके पीछे पीछे लाइन बना के चलते गए. When the piper came to the dark rock, he played his pipe even louder and huge door cracked open. In truth, the children behind the piper, and when the last child had gone into the darkness, the door cracked shut. A great landslide came down to the mountain, blocking the entrance of the cave forever. Only one little lame boy escaped this fate. It was he who told the anxious citizens searching for the children, and no matter what people did, the mountain never gave up its victim. So ये है हमारा चैप्टर कि किस तरीके से उन सिटी ने, वहां के लोगों ने किससे छुटकारा पा लिया, रैट से. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिम. ठीक है, होप सो दिस मच इज क्लियर. सारी चीजें समझ में आई. चलिए अब करेंगे क्या, क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, फर्स्ट, द सिटीजन ऑफ Hamlin lived in their gray stone house. Okay, next, I have freed other towns of battles and rats. Okay, next, battles and rats ही बोले थे ना उसमें. Let's check it again. हाँ, battles and bats बोला था, rats नहीं bats. तो यहाँ पे bats को टिक लगाएंगे. Bats. Next, the counselor gingerly opened the door. The sun was still below the horizon. ये सब चैप्टर के ही है. आगे बताइए. You will bitterly regret even breaking your promises. Okay. Next. अब क्या कहते हैं? The citizen of Hamlet were honest. कैसे थे वो? Honest थे. Okay. Next. The mayor fill in the blank opened the door. The mayor कैसे डोर खोला था देखते हैं. ये हम चैप्टर में से ही देखेंगे. ठीक है, ये देखो मैं लिखा था, ये देखो. The mayor wondered uneasily. हाँ, gingerly. Okay, so write it down. So write. Next, we will give you 50,000
if you succeed. Next, rats fill in the blank from doors and windows and rats coming. Rats कहाँ से आ रहे सारे? जब उसने आवाज सुनी विंडो डोर सबसे आ रहे थे. The fill in the blank of rats were drawn and swept away the flock. पूरे का पूरा झुंड फ्लॉक रैट्स का चले जाता है. चलिए आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं. फर्स्ट लिखा है व्हाई डिड द सिटीजन ऑफ हैमलिन कम टू द टाउन काउंसिल. क्यों आए थे उसके पास? बिकॉज दे वांट टू डिस्कस दिस मैटर ऑफ रैट्स टू द काउंसलर. ओके. हु नॉक द डोर एट द who knocked at the door of mayor rooms. किसने नॉक किया था? The man that is there, a tall man. Okay. What did the pipe pillars do to remove the rats? He is using the sound of his what we can call जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट था उसके साउंड की हेल्प से सारे रैट्स वहां से भाग गए. नेक्स्ट लिखा है why did the pipe pillar says to mayor that he would regret for breaking his promises. क्यों कहा? बिकॉज उसने प्रॉमिस किया था उसे 50,000 देने के लिए बट लास्ट में उसने 50 दिया. ठीक है. सो ही विल टेल कि नेक्स्ट टाइम तो पूछना भी मत, मैं तुम्हारी कभी हेल्प करूंगा. What did the pipe pillar do to take revenge of the mayor? किस तरीके से देखा उसने पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया था लास्ट में, है ना? क्या ब्लॉक कर दिया था? ये देखो देखो किस तरीके से पूरा लैंडस्लाइड ले आया था वो माउंटेन्स की, है ना? सो इस तरीके से उसने रिवेंज लिया था. ओके एंड द चैप्टर इज ओवर. ओके क्लियर हुआ? समझ में आया? बस यही थी आपकी क्लास. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ गुड डे. बाय बाय.